नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल देखा, सर्कल पे आधारित क्वेश्चंस देखे। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, कुछ इम्पोर्टेंट जो चतुर्भुज हैं उनसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, और ये भुजा इसके बराबर भी होगी, ये भुजा इसके बराबर भी होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं और समांतर होती हैं। इसके बाद यदि हम इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालें यानी एरिया निकालें, तो किसी एक ये बेस बी इंटू हाइट यहाँ से इस पर अगर हम लंब डाल देंगे तो ये एच हाइट आ जाएगी, यानी कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों ही भुजाएं समान होती हैं। ठीक, इसके बाद रोम्बस में जहाँ पे इसके विकर्ण काटते हैं, जहाँ पे इसके विकर्ण काटते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं इसके विकर्ण। तो इसके विकर्ण जहाँ जहाँ काटते हैं यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। इस समचतुर्भुज की यदि हम परिमाप की बात करें तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुणा ए। अगर हम इसकी साइड ए लेते हैं तो सारी भुजाएं ए बराबर होगी। परंतु इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है, समचतुर्भुज में सारे कोण 90 डिग्री नहीं होंगे। अगर ये सारी भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण सारे 90 डिग्री नहीं होंगे, परंतु विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है रोम्बस का वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण यदि D1 है, दूसरा विकर्ण D2 है, तो 1/2 D1 D2। ठीक, अगला है हमारा समलंब। समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इसके समांतर है परंतु ये समांतर नहीं है, ना ही ये बराबर है। ठीक, समचतुर्भुज में जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ए बी समांतर और सी डी इनकी लंबाइयों का योग, इंटू हाइट। यहाँ से इस पे लंब डालेंगे तो ये हाइट पता लग जाएगी, यानी 1/2 यदि ये भुजा ए है ये बी है तो ए प्लस बी इंटू एच, ये हाइट। समलंब में एक और खास बात होती है, जहाँ पे विकर्ण काटते हैं वहाँ पे उनका अनुपात ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये चतुर्भुज से आधारित कुछ जानकारी थी जिससे कि टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चंस बनाएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चंस होते हैं वो बनाएंगे। धन्यवाद मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।